आपने जो अभी तक जो पढ़ा होगा पूरे तरीके से आपको जो समझ में आएगा। आज का जो टॉपिक होगा वो कम्प्लीटली जेई एडवांस के ऊपर होगा। आप ये भी कह सकते हो कि एम्स वगैरह में भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं इनके ऊपर, ठीक है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक चल रहा है वो है मेरा डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड। डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड की बात करूं मैं तो इसमें पहला जो हमने सीखा था वो था आपका मेटल आयन मेटल आयन इलेक्ट्रोड। ये इसको हम लोग सॉल्युबल सॉल्ट भी बोलते हैं, सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है। इसकी अगर मैं बात करूं आखिर ये जो सेल था तो इसमें क्या होता था, एक रॉड लेते थे, जो मेटल का रॉड रहता था उसी मेटल के आयन के सॉल्यूशन में हम उसको क्या करते थे, डिसॉल्व कर देते, और इस तरीके से हमें क्या मिलता था, मेटल आयन हाफ सेल मिलता था या इलेक्ट्रोड मिलता था। तो मैं लिख देता हूं दिस हाफ सेल contains a metal rod contains a metal rod dipped into ठीक है, dipped into the solution of its own ion to the solution of its own ion and that metal rod act as इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो होता क्या था कि मान लो अगर आपने कोई कंटेनर लिया, उसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व कर दिया और एक मेटल रॉड डिप कर दिया उसके अंदर, ठीक है। और मान लो सब, और यही मेटल रॉड किसके जैसे बिहेव करता था, इलेक्ट्रोड के जैसे बिहेव करता था, ठीक है। यही इलेक्ट्रोड आप एनोड के जैसे भी ले सकते हो, यही इलेक्ट्रोड आप कैथोड के जैसे भी ले सकते हो। द चॉइस इज योर्स होता है। ये मेटल M है तो ये सॉल्यूशन भी किसका होगा, सॉल्यूशन ऑफ Mn प्लस आयन का, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ किसका था, Mn प्लस आयन का। तो इसका रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं, सपोज कर मैं इसको एनोड के जैसे ले रहा हूं तो मेटल सॉलिड होता था, ये हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रहता था, ऑब्लिक mm प्लस n एक्वस, ये इस फॉर्म में रहता था, ठीक है। तो यह लाइक Zn सॉलिड ऑब्लिक Zn SO4C1 मोलर एक्वस, ठीक है। इसको हम किसके जैसे लेते हैं, अगर मैंने एनोड के लिए सपोज कर मैं एनोड के जैसे बिहेव में ले रहा हूं तो इस तरीके से हम क्या करते थे, मेटल आयन हाफ सेल या मेटल इलेक्ट्रोड को हम क्या करते थे, रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। अब जैसे ऐसा भी हो सकता है कि सपोज करो Ag सॉलिड ऑब्लिक AgNO3 एक्वस, ठीक है। ये भी किसका एक एग्जांपल हो सकता है, ये मेटल रोड का एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। सेकंड जो होगा आपका, सेकंड होगा गैस आयन इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं, ठीक है। गैस आयन इलेक्ट्रोड, गैस आयन इलेक्ट्रोड कुछ नहीं होता, आपको पता है ये प्लेटिनम वायर किसके जैसे एक्ट करता है, यहाँ पे ये ऑलरेडी हमने SHE में पढ़ा हुआ। तो बस अब फिलहाल मैं यह लिख रहा हूँ, दिस इलेक्ट्रोड कंटेन्स अ गैस, दिस इलेक्ट्रोड contains a gas, this electrode contains a gas adsorbed on platinum black and it is saturated with its own ion। तो क्या करते थे, कंटेनर लेते थे, ठीक है, और उसको हम क्या करते थे, एक इसमें डिबो देते थे, ठीक है। ये प्लेटिनम वायर होता था, यहाँ से हम क्या करते थे, हाइड्रोजन गैस को क्या करते थे, पास करते थे, और यहाँ पे क्या होता था, प्लेटिनम ब्लैक होता था, ठीक है, जो सैचुरेट होता था उसी के सॉल्यूशन से। तो ये आपके लिए क्या बिहेव होता था, प्लेटिनम ब्लैक के जैसे बिहेव होता था, ठीक है, प्लेटिनम ब्लैक के जैसे बिहेव करता था।
और ठीक है, आप इसको मैंने आपको बोला था ना, जनरली ये जो गैस आयन इलेक्ट्रोड होता है ये दो ही इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है। या तो आप इसको एज अ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हैं, या तो इनको एज अ क्लोराइड इलेक्ट्रोड भी यूज करते हैं। तो क्लोराइड इलेक्ट्रोड का भी मैं आपको तरीका बता देता हूं। तो पहला एग्जांपल जो होता है आपका, फर्स्ट एग्जांपल जो होता है प्लैटिनम सॉलिड, ठीक है, ऑब्लिक H2 गैस जिसका प्रेशर P1 atm दिया हुआ है और H प्लस एक्वस, ठीक है, जिसका कंसंट्रेशन C मोलर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी यूज करते हैं, ठीक है। और फिर एक्चुअली गैस आयन इलेक्ट्रोड के आपके सिलेबस में दो ही एग्जांपल, सिलेबस में एक्चुअली होते भी दो ही है, एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, एक क्लोरीन इलेक्ट्रोड होता है। तो जैसे ये प्लैटिनम सॉलिड Cl2 गैस, इसका प्रेशर हो जाएगा P1 atm और यहाँ पे क्या आ जाएगा Cl माइनस एक्वस। तो यहाँ पे जो हम H प्लस का सॉल्यूशन से लेते थे, यहाँ पे उसकी जगह पे हम Cl माइनस का सॉल्यूशन ले लेंगे, कोई ऐसा सॉल्यूशन जो उसमें Cl माइनस होता होगा, ठीक है। और सपोज कर अगर ये एनोड के जैसे बिहेव कर रहा है, क्योंकि मैंने एनोड के जैसे रिप्रेजेंटेशन में लिखा है, तो इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा, इसका रिएक्शन हो जाएगा ट्वाइस ऑफ Cl माइनस टेंड्स टू गिव Cl2 गैस, ठीक है। Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा आपको, और E Cl माइनस Cl2 की आपको वैल्यू हमेशा दी रहेगी, ठीक है। तो अगर मैं नेक्स्ट इक्वेशन का अप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, E ऑफ Cl माइनस Cl2 बराबर किसको हो जाएगा, E नॉट Cl माइनस Cl2 माइनस 0.059/2 लॉग ऑफ, ऊपर में क्या यूज करोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 गैस, और नीचे में क्या करोगे, कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। तो इस तरीके से हम हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का E नॉट 0 होता है, बट क्लोराइड इलेक्ट्रोड का E नॉट 0 नहीं होता, इसकी अपनी कुछ एक वैल्यू होगी, तो 0 तो नहीं होगा, क्लोराइड बात ये है, ठीक है। तो ये दो टाइप के इलेक्ट्रोड मैंने आपको ऑलरेडी कवर किए थे, ठीक है। यहाँ तक हमने क्वेश्चंस भी किए थे इसके ऊपर काफी। अब जो नेक्स्ट तीसरे वाला इलेक्ट्रोड आता है वो आता है रेडॉक्स इलेक्ट्रोड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स इलेक्ट्रोड, या इसी को हम बोला जाता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल बोला जाता है इनको, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ठीक है। अगर इसकी बात करूं तो इसमें पहले मैं इसको लिख देता हूं। अब हो कुछ नहीं, देखो इसमें मुझे यहाँ पे क्या लेना है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, यहाँ पे एक मैं सॉल्यूशन लेता हूं, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ M प्लस N और M प्लस M, ठीक है। एक ही ऐसा एलिमेंट का सॉल्यूशन लूंगा जो अपने डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता होगा, और यहाँ पे मैं प्लेटिनम वायर यूज करता हूँ एज अ इलेक्ट्रोड, ठीक है। यहाँ पे ऑब्वियस बात है सॉल्यूशन में, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन तभी हो सकता है या तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, अगर ऑक्सीडेशन मतलब रेडॉक्स होगा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के लिए कोई तो सॉलिड मटेरियल चाहिए ना आपको। तो प्लैटिनम वायर एज अ इलेक्ट्रोड हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं प्लैटिनम वायर एज अ इलेक्ट्रोड, मैंने यहाँ पे क्या किया, यूज किया ताकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो, लेट m इज ग्रेटर देन n माना जाए, ठीक है। m प्लस n, n प्लस का सॉल्यूशन, m प्लस n का सॉल्यूशन, ठीक है। तो मैं इसके बाद में लिख देता हूं, दिस इलेक्ट्रोड हाफ, दिस इलेक्ट्रोड हाफ या हाफ सेल contains a solution of contains a solution of any element in its two different oxidation state, in its two different oxidation state, in its two different oxidation state, and a platinum wire and a platinum wire and a platinum wire and a platinum wire is dipped into the solution, is dipped into the solution, in dipped into the solution, which act as electrode, which act as electrode, ठीक है। क्या होगा, ऐसा मैं एक ऐसा सॉल्यूशन लूंगा किसी एलिमेंट का जो अपने दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता होगा, और उस सॉल्यूशन में क्या करूंगा, क्योंकि दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब एक वाला दूसरे वाले में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा,
तो ये जो ऑब्वियस होता है, जब एक दूसरे में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का गेन या लॉस होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन का लेस होगा उसको हम प्लैटिनम वायर के थ्रू क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। सपोज करो मैं अगर इसका रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो यहाँ पे सीखो रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है कि प्लैटिनम सॉलिड तो आपका इधर रहेगा, ठीक है, प्लैटिनम सॉलिड सपोज करो मैं ऐसा मान रहा हूं कि n प्लस m प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, किसमें हो रहा है, m प्लस n प्लस में। तो जो पहले जिसमें कन्वर्ट हो रहा है उसको पहले लिखो, सपोज करो ये C1 मोलर है और ये क्या हो जाएगा m प्लस m C2 मोलर, क्योंकि ये एक्वस है इसके, इसलिए इस बीच में मैंने कोई सिंगल फेज नहीं दिया, ठीक है। और इसका जो वैल्यू आपको दिया जाएगा वो E m प्लस n से m प्लस m की वैल्यू दी जाएगी, ठीक है। तब एक्चुअली में रिएक्शन कैसा होगा इनका, रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है कि भैया m प्लस n कन्वर्ट होगा m प्लस m में, प्लस m में, और कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, m माइनस n इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, m माइनस n का इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। इसलिए जो जिसमें कन्वर्ट हो रहा है उसका रिप्रेजेंटेशन में वो पहले आता है और वो बाद में रिप्रेजेंटेशन में आएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो चुकी हैं। और इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस कितना होगा, m माइनस n का डिफरेंशिएशन होगा। अगर मैं इसमें नॉन स्टिक इक्वेशन, आप देखो किसी भी सेल में आपको तीन ही बातें समझनी है, उनका रिप्रेजेंटेशन, उसका रिएक्शन और नॉन स्टिक इक्वेशन, बस। क्योंकि ओवरऑल क्वेश्चन तो आपके नॉन स्टिक इक्वेशन के ऊपर ही आएंगे, लेकिन पहले आपको ये पहचानना पड़ेगा कि आखिर ये हाफ सेल या इलेक्ट्रोड कौन से टाइप का है। जब तक आपको टाइप नहीं पता चलेगा तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ का भी मिटा रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो नॉन स्टिक इक्वेशन के, लेट्स अप्लाई नॉन स्टिक इक्वेशन है। तो नॉन स्टिक इक्वेशन क्या कैसे अप्लाई करेंगे, देखो नॉन स्टिक इक्वेशन ऑब्वियस बात है, आपको निकालना क्या होगा, E प्लस n से E प्लस m का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना होगा। E नॉट आपको हमेशा क्या रहेगा, यहाँ पे गिवन रहेगा, ये गिवन क्वांटिटी रहेगा माइनस 0.059 बाय m माइनस n इलेक्ट्रॉन, इतना ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, ठीक है, लॉग ऑफ, ठीक है। अब क्या करना है, ऊपर में कंसंट्रेशन किसका होगा, लॉग ऑफ m प्लस m का डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ m माइनस n का। तो ये सिंपल सा आपको क्या करना है, नॉन स्टिक इक्वेशन क्या करना, अप्लाई करना। एक क्वेश्चन कर दे ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो आखिर ये होता है किस तरीके। सपोज करो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, प्लैटिनम सॉलिड दिया हुआ है, ठीक है, ऑब्लिक ANO3 ट्वाइस कॉमा ANO3 राइस, ठीक है, ये 0.1 मोलर है और ये 0.01 मोलर है, ठीक है। दिया हुआ है क्या, इसके अंदर वैल्यू E नॉट A प्लस 3 से A प्लस 2 में कन्वर्ट हो रहा है, और ये दिया हुआ माइनस 1.2 वोल्ट दिया हुआ है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, सिंपल सा फंडा है। तो देखो क्वेश्चन बहुत आसान है और हार्ड नहीं है। तो देखो यहाँ पे जरूरी नहीं है आपको कि ये आपको आयंस के फॉर्म में दे, हो सकता है वो डायरेक्ट सॉल्यूशन ही दे दे। उसने क्या सॉल्यूशन यूज किया, तो ओवरऑल ये a+2 ही रिप्रेजेंट कर रहा है और a+3 रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब a+2 कन्वर्ट हो रहा है a+3 में, a+2 कन्वर्ट हो रहा है a+3 में। तो ओवरऑल रिएक्शन आपके पास क्या होगा, रिएक्शन कन्वर्ट होगा a+2 आपके पास कन्वर्ट हो रहा है a+3 में विद द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, और इसका E नॉट की वैल्यू a+2 से a+3 के दिया हुआ 1.2 वोल्ट, क्योंकि ये रिवर्स में नेगेटिव है तो इसका रिवर्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। यहां तक बात समझ में। अगर मैं बात करूं a+2 से a+3 की वैल्यू इज इक्वल टू E नॉट a+2 से a+3 की वैल्यू माइनस 0.059 बाय 2 3 माइनस 2 मतलब 1 लॉग ऑफ a+3 का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय a-2 का कंसंट्रेशन। तो इसका a कितना बोला 1.2 है, माइनस 0.06 मान लेता हूं, लॉग ऑफ a+3 का कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी दी हुई है, a+3 कंसंट्रेशन वैल्यू दी हुई है उसने 10⁻⁻2
डिवाइडेड बाय 10⁻⁻1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा तो 0.2 प्लस 0.06 तो ये वैल्यू 1.26। तो कुछ नहीं है, सेम ही, बस थोड़ा सा फर्क आ जाता है यहाँ पे। बाकी आप देख रहे हो क्वेश्चन बहुत आसान लेवल से पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड आपसे पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। और इसके एग्जांपल में और समझा देता हूं कि इसके एग्जांपल में टाइप कैसे हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दे दूं प्लैटिनम सॉलिड, ठीक है, बोल दे Fe+2 और Fe+3, ठीक है, ये भी एक एग्जांपल हो जाएगा जिसमें उसमें E0 का Fe+2 से Fe+3 की वैल्यू उसने दी हुई होगी, ठीक है। या तो आपका ऐसे, ये भी एक एग्जांपल हो जाता है रेडॉक्स इलेक्ट्रोड का। सपोज करो प्लैटिनम सॉलिड क्या दे दे Mn Sn+2 और Sn+4, तो इसका मतलब वो E0 Sn+2 से E0 Sn+4 की वैल्यू आपको देगा। देखो और अच्छा क्वेश्चन करवाना होगा ना तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता है कि MnO4- से कन्वर्ट हो रहा है Mn+2, ठीक है। और देखो MnO4- से Mn, देखो ये पहले लिखा हुआ, इसका मतलब ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, मतलब Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 और ये यहाँ पे कितना है +2, मतलब टोटल n फैक्टर इसका कितना होता है +5। तो आपको याद होगा कि MnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जिसका n फैक्टर एसिडिक स्टेट में, मतलब सॉरी मीडियम, एसिडिक मीडियम उसका n फैक्टर कितना होता है 5 होता है। इसका मतलब एसिडिक मीडियम है तो H+ का भी कंसंट्रेशन वो देगा। तो यहाँ पे C1 C2, यहाँ पे भी C1 C2 और ये वैल्यू आपको जाता है यहाँ पे C1 C2 और C3, मतलब ये तो आपको दिया हुआ रहेगा, साथ ही साथ मीडियम का भी आपको क्या रहेगा दिया हुआ रहेगा। तो डोंट फॉरगेट अबाउट दिस थिंग्स, ठीक है। और इसकी E0 की वैल्यू MnO4- से Mn+2 की वैल्यू दी रहेगी। इसको ऐसे भी मैं ले सकता हूँ कि सपोज करो MnO4- बेसिक मीडियम में किस में कन्वर्ट होता है MnO4 2- में कन्वर्ट होता है, क्योंकि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है बेसिक मीडियम में, आपको याद होगा। और OH-, ठीक है, साथ ही साथ क्या देगा प्लैटिनम सॉलिड। एक्चुअली ये भी मैं नहीं लिख सकता हूँ इसको मैं ऐसे, क्योंकि एक ही स्टेट है ना, इसलिए कॉमा देंगे। तो ऐसा भी कभी कंफ्यूजन दे तो कंफ्यूज नहीं होने का, तो C1 C2 C3 इस तरीके से दिया जाता है, इसका फिर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट दिया जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, आपके एक जेईई में एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, उसका एक्सप्रेशन पूछा था, तो वही क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं यहाँ पे कि प्लैटिनम सॉलिड है, FeSO4 है, एक्वस है, Fe2SO4 थ्राइस एक्वस है, ऑब्लिक KMnO4, ठीक है, एक्वस है C3 C1 C2 C3 कॉमा MnSO4 C4 कॉमा H2SO4 C4 C5 कॉमा प्लैटिनम सॉलिड, ठीक है। ये आपको वैल्यू दी हुई है और उसने क्या क्या दिया हुआ भैया, E0 दिया हुआ Fe+2 से Fe+3, ये दिया हुआ 0.77 वोल्ट, E0 MnO4- से Mn+2 कितना दिया हुआ 1.151 वोल्ट, ठीक है। तो आपको क्या बोला है, कैलकुलेट ई सेल, कैलकुलेट ई सेल, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो मैंने किया था सिर्फ एक हाफ सेल को लिया था, हो सकता है कि दो हाफ सेल मेरे रेडॉक्स इलेक्ट्रोड को, क्यों नहीं हो सकते, ऐसा तो जरूरी थोड़ी ना है कि आपको रेडॉक्स दोनों ही रेडॉक्स इलेक्ट्रोड नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो देखो यहाँ पे मैंने कंसंट्रेशन की वैल्यू नहीं ली है, ठीक है, तो मैं आधा ही क्वेश्चन मुझे याद है, एक्चुअली मुझे पूरा क्वेश्चन नहीं याद है इसका, जेईई में हाल फिलहाल में याद है 3-4 साल के अंदर ये क्वेश्चन आया था। तो एक्चुअली इसको करना है, हमें कैसे करना है ये भी हम देख लेंगे, चलो। ठीक है, चलो अगर मैं बात करूं तो एनोड पे तो क्या होगा ऑक्सीडेशन और कैथोड पे क्या क्या होगा रिडक्शन।
इसलिए KMnO4 का काम कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन हो रहा है, इसलिए KMnO4 किस में कन्वर्ट होगा, MnSO4 में, मतलब Mn+2 में कन्वर्ट होगा। अरे Mn+2 के लिए MnSO4 दिया उसने, आपको बस आयन पे कंसंट्रेट करना है। क्यों? क्योंकि ये आयन पे कंसंट्रेट करो कि आपको पोटेंशियल क्या दिया उसके अकॉर्डिंग आयन पे आप कंसंट्रेट करो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये भी रेडॉक्स इलेक्ट्रोड है, ये भी रेडॉक्स इलेक्ट्रोड है। कुछ नहीं, आप पहले डायरेक्ट रिएक्शन लिख दो भैया, Fe+2 किससे कन्वर्ट हो रहा है, Fe+3 विद द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कैथोड पे क्या रिडक्शन, तो MnO4 माइनस कन्वर्ट हो रहा है Mn+2। ठीक है, इसका जो E0 जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 0.77 और इसका जो E0 दिया हुआ 1.51। ठीक है, ये वैल्यू दी हुई है। ठीक है, ये वैल्यू दी हुई है, E0 की वैल्यू है 1.51 वोल्ट। ठीक है, Mn+2 कैंसिल, ये हो गया। अब आपको ये है क्या है, ये आपको बैलेंस करने मैंने आपको सिखाया हुआ ही है। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट 2 में, तो इसको बैलेंस करते हैं। तो 4 हाइड्रोजन 4 मॉलिक्यूल में यहाँ जोड़ दूंगा तो 8H+ में क्या जोड़ दूंगा, यहाँ जोड़ दूंगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करते हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मैंने बैलेंस कर दिया, 5 1 6 8 2 +2 बैलेंस हो गया। तो यहाँ इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा। अब इसको नेट सेल रिएक्शन को क्या कर दो, बैलेंस कर दो। 5 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो नेट सेल रिएक्शन क्या होगा, 5Fe+2 प्लस MnO4 माइनस प्लस 8H+ tends to give 5Fe+3 प्लस Mn+2 प्लस 4H2O। ठीक है, और जिसका E0 सेल की वैल्यू कितनी होगी, E0 सेल की वैल्यू होगी 0.77 प्लस 1.51। तो 7 और 1 8, 7 और 5 12 का 2 हाथ से लागिए 2.28 वोल्ट दिया हुआ, 2.28 वोल्ट दिया हुआ। ठीक है, चलो C1 C2 की जगह मैं ऐसे करता हूँ, ये ले लेता हूँ 10⁻⁻1 10⁻⁻2 10⁻⁻3 10⁻⁻4 और ये 10⁻⁻5 ऐसे में ले लिया। आपको ई सेल ही निकालना है तो चलो ज्यादा बेटर रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये मेरा ई सेल लग गया। अब मैं डायरेक्ट ई सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ई सेल बराबर E0 सेल, E0 सेल मैंने निकाल लिया 2.28। ठीक है, माइनस 0.059 बाय n कितना होगा, n देखो 5 इलेक्ट्रॉन है तो n मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा लॉग ऑफ। ठीक है, प्रोडक्ट में कितना होगा, Fe+3 का कंसंट्रेशन पावर 5, Mn+2 एज इट इज आएगा। अब तो ऊपर कुछ नहीं है, नीचे क्या होगा, Fe+2 का कंसंट्रेशन उसका पावर 5, MnO4 एज इट इज रहेगा, MnO4 माइनस एज इट इज रहेगा और साथ ही में H+ का पावर 8 हो जाएगा। इसलिए H+ का कंसंट्रेशन का आपको क्या होता है, रिक्वायरमेंट होता है। इसलिए जब भी KMnO4 कोई भी हो सकता है आपको K2Cl2O7 दे दे अच्छा क्वेश्चन बनाने के लिए। तो देखो ये होता है एडवांस लेवल, यहाँ पे रेडॉक्स का भी यूज करवा दिया उसने, यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ही। तो इस टाइप के क्वेश्चन एडवांस में आते हैं बेटा, जो दो कांसेप्ट को यूज करवाएंगे आपसे। तो ये क्या हो जाएगा 2.28 वोल्ट माइनस 0.06/5 लॉग ऑफ। ठीक है, Fe+3 का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 10⁻⁻2 का पावर 5 और Mn+2 का कंसंट्रेशन कितना है 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय ये 10⁻⁻1 का पावर 5, MnO4 माइनस है 10⁻⁻3। ठीक है, और H+ है 10⁻⁻5 का पावर 8। ठीक है, तो 2.28 माइनस 0.06/5 लॉग ऑफ, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻10 10⁻14। ठीक है, -5 माइनस 8 40, 5 8 जा 40 43 और 48 10 का पावर 48। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी होगा आंसर आप निकालिएगा। ठीक है, एग्जैक्टली। ठीक है, -48। ठीक है, -48, तो जो भी होगा आप आंसर निकालिएगा एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन एक बार 2 बार जेई में आ चुका है। ठीक है, तो ये था आपका क्या, आपका रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। क्या था, रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। एक मिनट जस्ट, ठीक है, तो इस टाइप के इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका 3 टाइप के इलेक्ट्रोड मैंने क्या कर दिया, आपको खत्म कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप में हम बढ़ते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है वो आपका आता है मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एलानाइन इलेक्ट्रोड। चौथा टाइप का इलेक्ट्रोड है मेटल इन सॉल्युबल सॉल्ट एनायन ठीक है। मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड ठीक है। तो पहले मैं इस बारे में, अब इसको होता क्या, देखो कुछ नहीं होता है, पहले तो इसकी वर्किंग समझ लो ठीक है। आप किसी भी मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट मतलब ये होगा कि अगर आपको ये वाला इलेक्ट्रोड बनाना तो सपोज करो कोई मेटल लो और उसी के इनसॉल्युबल सॉल्ट की कोटिंग कर दो। क्या करो, उसी के इनसॉल्युबल सॉल्ट की क्या कर दो, कोटिंग कर दो। और जिस जिस सॉल्ट की कोटिंग करोगे ना उसके एनायन वाले सॉल्यूशन में क्या कर दो, डिसॉल्व कर दो। नहीं समझ में आता ऐसा समझाता हूं। देखो कहने का मतलब है जैसे सपोज करो ए सिल्वर का इलेक्ट्रोड है तो सिल्वर का इनसॉल्युबल सॉल्ट क्या होता है, AgCl होता है, AgBr होता है और AgI होता है। तो इस सिल्वर के इलेक्ट्रोड में मैं क्या करूंगा, AgCl की कोटिंग करूंगा और AgCl में एनायन कौन सा है आपका Cl-, तो Cl- के किसी भी सॉल्यूशन में मैं क्या कर दूंगा, डिसॉल्व कर दूंगा मेटल और उसका इनसॉल्युबल और उसका एनायन। तो ये इस टाइप के इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलते हैं, मेटल इनसॉल्युबल एनायन इलेक्ट्रोड, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेटल है उसके सॉल्ट पे मैंने क्या, उसके आउटर लेयर पे मैंने क्या कर दिया, एक इनसॉल्युबल सॉल्ट के मैंने क्या कर दी, कवरिंग कर दी और उसको कवरिंग करने के बाद मैंने क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया किसी एनायन वाले, उसी के एनायन के सॉल्यूशन में। तो इस तरीके से आपको क्या मिलता है, ये मिलता है ठीक है, ये टाइप का इलेक्ट्रोड मिलता है ठीक है। तो मैं पहले मैं लिख देता हूं इसके बारे में ठीक है। दिस हाफ सेल contains a metal rod coated with insoluble salt of the same metal and that coated rod is dipped into a solution containing anion of the insoluble सॉल्ट ठीक है। हाफ सेल को क्या कहते हैं, उसी मेटल रोड को कोटेड कर दिया मैंने इनसॉल्युबल सॉल्ट से, उसी मेटल पे विद द सेम मेटल एंड दैट कोटेड रोड इज डिप्ड इन द सॉल्यूशन कंटेनिंग एनायन ऑफ द इनसॉल्युबल सॉल्ट ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, ये कंटेनर लिया मैंने, इसमें मैंने क्या लिया, एक सॉल्यूशन लिया, सॉल्यूशन ऑफ Cl- आयन ठीक है। और इसको मैंने डिप किया एक मेटल रॉड इसके अंदर, जिसका आउटर कवरेज पे क्या था, इनसॉल्युबल सॉल्ट की क्या थी, कोटिंग थी, इनसॉल्युबल सॉल्ट की क्या थी, कोटिंग थी ठीक है। तो इसको बोलते हैं कोटिंग ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट AgCl का कोटिंग किया मैंने ठीक है। ये कौन सा है, AG रॉड है, ये अगेन किसके जैसे काम करेगा, इलेक्ट्रोड के जैसे काम करेगा ठीक है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोड के जैसे काम करेगा। इंपॉर्टेंट बात है इसका रिप्रेजेंटेशन, सपोज करो मैं इसको कैथोड के जैसे ले रहा हूं ठीक है, तो मैं तो ये बोलूंगा याद रखने के लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है टू बी याद, इसके कुछ बातें याद रखने के लिए। जैसे एक बार कैथोड का रिप्रेजेंटेशन याद रखो तो अगली बार क्वेश्चन में आपको एनोड के जीव जैसे देगा तो आप इजीली पहचान सकते हो। इसका रिप्रेजेंटेशन और इसका रिएक्शन याद रखना बस, और कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। लॉजिक भी बताऊंगा मैं, बट याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए ठीक है। तो अगर सपोज करो कैथोड के जैसे मुझे रिप्रेजेंट करना है तो Ag सॉलिड मेरा सबसे कहां होगा, राइट हैंड साइड में होगा। उसके बाद क्या रिप्रेजेंट होता है, AgCl
AgCl सॉलिड, ठीक है, ऑब्लिक Cl माइनस एक्वस। अब आप बोलोगे सर ये भी सॉलिड है ये सॉलिड, तो आपने ये फेज क्यों दिया? फेज नो डाउट मैंने स्टेट तो डिफरेंस बताता, साथ ही साथ फेज ये भी बताते कि अलग बाउंड्री भी है, ये मटेरियल का अपना एक बाउंड्री और ये मटेरियल का अपना एक बाउंड्री, इसलिए फेज मैंने लिया यहाँ पे। आई बात समझ, इसलिए फेज लिया। आई बात समझ में? लेट्स से इसका C2 मोलर कंसंट्रेशन है, Cl माइनस का कितना है C2 मोलर, तो याद रखना AgCl सॉलिड हमेशा मिडल में आएगा। Ag सॉलिड मिडल में आया, इसका मतलब ये हमेशा कौन सा रहता है? मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन, याद रखना, फिर से भूलने की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट होता है रिएक्शन। रिएक्शन में क्या होता है भैया, AgCl क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Ag सॉलिड में कन्वर्ट होता है प्लस Cl माइनस देता है, ठीक है। और इसका जो E0 की वैल्यू होती है Cl, जो रिप्रेजेंटेशन होगा सेल में वही E0 में भी रिप्रेजेंटेशन होगा, याद रखना। तो बोलना मत, अगर उल्टा रिप्रेजेंटेशन दिया होगा तो सेल के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। तो Cl माइनस AgCl और Ag, ठीक है, तो ये आपको वैल्यू हमेशा दी जाएगी, ठीक है, जो भी मान लो x वैल्यू, ये हमेशा वैल्यू क्या होगी, दी जाएगी। ओवरऑल हर सेल में हम क्या करते हैं, नस्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो नस्ट इक्वेशन अप्लाई करने के लिए ECl माइनस AgCl Ag इज इक्वल टू कितना देगा, E0 Cl माइनस AgCl Ag माइनस 0.059 बाय n, ठीक है। और n मेरा कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा, log ऑफ ऊपर में क्या होगा Cl माइनस आयन, ठीक है। नीचे तो कुछ नहीं क्योंकि ये सॉलिड है ये भी सॉलिड है, बाकी सब का मतलब नहीं। इसका मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होगा किसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, Cl माइनस के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये ओवरऑल क्या थी, वर्किंग थी किसकी, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन की, ठीक है। मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड की क्या थी, वर्किंग थी, ठीक है। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन, आखिर इसको बनाया कैसे जाता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ मेटल insoluble salt, metal insoluble salt anion half cell from metal ion half cell। देखो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो मेटल आयन में और इसमें बहुत ज्यादा का कोई डिफरेंस तो नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि सर ये तो अजीब सा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आप इसको, आपको बनाना है क्या, सपोज करो यही बनाना है, आपको क्या बनाना है, Cl माइनस आयन है यहाँ पे सॉल्यूशन में, यहाँ पे सिल्वर रॉड है, सिल्वर रॉड के ऊपर मैंने क्या कर दिया, कोटिंग कर दिया, सिल्वर रॉड के ऊपर मैंने क्या कर दिया, कोटिंग कर दिया। तो ये मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन है, आपको बनाना यही है, लेकिन किससे बनाना है, आपको बनाना है मेटल आयन से, मेटल आयन से। तो देखो इधर इसका मतलब मेटल आयन, आपको यहाँ पे मैंने क्या लेना है, आपको मेटल आयन हाफ सेल लेना है, ठीक है, मेटल आयन हाफ सेल। इसका मतलब यहाँ पे सिल्वर होगा Ag, तो सॉल्यूशन ऑफ क्या होगा, Ag प्लस होगा, सॉल्यूशन ऑफ क्या होगा, Ag प्लस होगा। आई बात समझ में यहाँ तक, ठीक है। अगर आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है, तब तो कोई भी दिक्कत नहीं है। जस्ट एक मिनट, ठीक है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा, देखो आपको बनाना यही है, बनाना यह है, आपको क्या बनाना है, मेटल आयन हाफ सेल से आपको किस में कन्वर्ट करना, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल, आपको इससे इसको कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे, अगर मैंने सपोज करो इसमें एक्सेस ऑफ Cl माइनस डाल दिया, एक्सेस ऑफ Cl माइनस, Cl माइनस का सोर्स सपोज करो KCl भी हो सकता है, NaCl भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब Cl माइनस एक्सेस में होना चाहिए, मतलब कोई भी ऐसा सोर्स जिस जो वो चीज एक्सेस में लेकिन कंटेनिंग Cl माइनस आई, तो इसमें से क्या होगा, Ag प्लस Cl माइनस के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, AgCl सॉलिड बना लेगा, डिपॉजिट हो जाएगा इसके ऊपर। अब समझ रहे हो क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा इसके ऊपर। समझ में आ रही बात सबको। अब होगा क्या, सपोज करो, अब समझना बात को थोड़ा ध्यान से, एक्चुअली में इसका रिएक्शन क्या होगा, जब मैंने ये नहीं डाला कि सपोज कर अभी मैंने इसमें नहीं डाला,
अभी मैंने कुछ नहीं डाला तो इसका रिएक्शन ये होगा कि भैया Ag, सपोज करो इसको मैं ले रहा हूँ एनोड के जैसे ले रहा हूँ, किसके जैसे ले रहा हूँ, कैथोड के जैसे, तो Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Ag सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट हो रहा है, Ag सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और इस पर अगर मैं नॉन इक्वेशन अप्लाई करूं तो नॉन इक्वेशन क्या होगा, E ऑफ Ag प्लस से Ag बराबर हो जाएगा E नॉट ऑफ Ag प्लस से Ag माइनस 0.059 बाय n log ऑफ 1 बाय Ag प्लस, ये होगा log ऑफ 1 बाय Ag प्लस। इसका मतलब अगर मैं, इसका मतलब यहाँ पे आयन का कंसंट्रेशन, यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है, Ag प्लस का कंसंट्रेशन, ध्यान से समझना। यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, Ag प्लस के कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आपने कन्वर्ट करना है, आपको मेटल आयन से मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन में कन्वर्ट करना, तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो 1 मिनट के लिए सोचो, बस मैं 1 मिनट में आया बस। सॉरी टू डिस्टर्ब, थोड़ा टेक्निकल एरर था, ठीक है। आपको इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो इसी में क्या कर रहा हूं मैं, Cl माइनस एक्सेस में डाल दिया, क्या कर दिया मैंने, Cl माइनस एक्सेस में डाल दिया, तो रिएक्शन ये कुछ ऐसा होगा। अब आप बोलोगे सर ये रिएक्शन आपने तो डायरेक्ट बताया था, इस रिएक्शन में ये आया कैसे, तो कोई दिक्कत नहीं भैया, यहाँ पे जो AgCl हो रहा है और यहाँ पे Ag प्लस जो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसका मतलब AgCl, ठीक है, समझना ध्यान से, बिल्कुल कोई दिखाने की जरूरत नहीं है। AgCl किस में कन्वर्ट हो रहा था, Ag प्लस और Cl माइनस में, ठीक है। अब इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसी को मैंने ऐड कर दिया Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट हो रहा है, Ag में। तो इन दोनों का अगर मैं ऐड कर देता हूं, Ag प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो अगेन आपको रिएक्शन क्या मिलेगा, क्या यही रिएक्शन नहीं मिल रहा आपको, सेम वाला, क्योंकि रिएक्शन तो Ag प्लस ये जो है इसको मैं रिवर्स कर दिया, तो कुछ मैं ऐसा लिख सकता हूं, और ये रिएक्शन को मैं इसके साथ क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो आपको रिएक्शन कुछ ऐसा ही मिलेगा ना बेटा, कुछ यही रिएक्शन मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि मैं किसी भी मेटल आयन इलेक्ट्रोड को मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन में कन्वर्ट कर सकता हूं। बस फर्क इतना ही है कि इसमें अगर मैं एक्सेस ऑफ एनायन डाल दूं जिसका मुझे सॉल्युबल सॉल्ट है, तो मेरा किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेटल इनसॉल्युबल एनायन में, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू प्रैक्टिकली क्या रहती है, एक ही रहती है। क्यों एक रहती है, बात को समझना थोड़ा ध्यान से, ठीक है। ऑलमोस्ट क्योंकि क्या है, कुछ तो चेंज आए नहीं ना, E नॉट वगैरह की वैल्यू भले डिफरेंट हो सकती है, बट प्रैक्टिकली ये वैल्यू और ये वैल्यू प्रैक्टिकली ये देखा गया है, ये दोनों वैल्यू क्या है, क्योंकि एक ही मेटल से है। अरे चेंज क्या किया आपने थोड़ा एक्सेस ऑफ Cl माइनस, थोड़ा ध्यान से समझना अगर नहीं समझ में आया, आपने क्या किया, एक्सेस ऑफ Cl माइनस डाला, तो बस इसी इलेक्ट्रोड का दूसरा टाइप बन गया, बट है तो वही इलेक्ट्रॉन ना, ओरिजिन तो यही है। तो डोंट गेट कंफ्यूज विद Cl माइनस और दिस एंड दिस, नथिंग, इनका कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे, क्योंकि किसी का Cl माइनस डालने से इसका लुक चेंज हो गया, बट ओरिजिनल में आदमी तो वही है ना भैया। आप क्या करते हो, सैलून में जाओ, बहुत दिनों बाद आप सैलून में जाते हो, ठीक है, आपकी दाढ़ी भी बढ़ गई, सपोज करो, आप वो सैलून वाला क्या करता है, थोड़ा कटिंग वटिंग करके छांट के आपका लुक चेंज कर देता है। इंसान तो आप वही रहते हो ना, बस यहाँ पे वही है, Cl माइनस डालने से इसका वो चेंज हो गया है, लुक, ये टाइप डिफरेंट बढ़ गया, बट प्रैक्टिकली ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। एट एनी कंडीशन ये वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। तो ये भी अपने आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहे उसी मेटल से आपने इसको बनाया होगा, कंफर्म बात ये है कि सेम मेटल से अगर इसमें बनाया होगा तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या रहती है, इनकी सेम रहती है, ठीक है। तो ये पॉइंट मैं लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, नोट बना के। क्या होगा, एनी मेटल एंड हाफ सेल and half cell can be converted into metal insoluble salt anion
half cell metal insoluble salt anion half cell metal insoluble salt anion half cell simply by adding excess of solution of anion excess of solution of anion excess of solution of anion excess solution of anion of insoluble salt of insoluble salt in metal ion in metal ion half cell so both are equivalent ठीक है so both are equivalent ठीक है तो याद रखना any metal and half cell can be converted into metal insoluble salt anion half cell simply by adding excess of solution of anion insoluble salt in metal and half cell so both are equivalent and by doing this electrode potential of cell does not changes समझ में आई बात सबको आप इसको एज अ मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट एनायन भी यूज कर सकते हो आप इसको मेटल आयन के जैसे भी सॉल्व कर सकते हो अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता भी है तो आप मेरा प्रेफरेंस ये रहेगा इसको मेटल आयन के रूप में ही आप इसको सॉल्व करिएगा ठीक है तो ये भी मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे समझो बात को क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझो जैसे सपोज करो एग्जांपल मैंने लिया इसका एग्जांपल ये है ना Ag ठीक है सॉलिड AgCl एक्वस और Cl माइनस ठीक है क्योंकि उधर मैंने कैथोड के फॉर्मेट में लिया था देखो ये कैथोड के फॉर्मेट में है तो यहाँ पे मैंने एनोड के फॉर्मेट में ले लिया ठीक है आप इसको मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन के फॉर्मेट में भी यूज कर सकते हो उसके लिए इसकी E0 की वैल्यू गिवन होनी चाहिए और Cl माइनस का कंसंट्रेशन आपको पता होना चाहिए तो आप इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हो आप इसको मेटल आयन के फॉर्मेट में भी यूज कर सकते हो उसके लिए आपको इसका E0 ऑफ Ag से Ag प्लस का पता होना चाहिए और आपको क्या पता होना चाहिए Ag प्लस का कंसंट्रेशन पता होना चाहिए क्योंकि अगर आप इसी को इसके फॉर्मेट में यूज करते हो तो आपको किसका वैल्यू पता होना चाहिए Ag प्लस के लिए वैल्यू पता होना चाहिए ठीक है Ag प्लस की वैल्यू या तो आपको Ksp देगा क्योंकि देखो अगर आपको Cl माइनस दिया हुआ सपोज करो Cl माइनस दिया हुआ E0 Ag प्लस दिया हुआ तो भी आप इसको मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट के जैसे यूज कर सकते हो बाय यूजिंग Ksp तो Ksp वो आपको हमेशा देगा क्वेश्चन में Ksp क्या देगा हमेशा आपको देगा क्वेश्चन में अब यहीं पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है आखिर इस E0 का Ksp का क्या रिलेशन होता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक है एक मिनट जस्ट तो ठीक है नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो है वो इसी पर है ठीक है अगर बात करूं मैं चलो तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसके E0 और Ksp का क्या रिलेशन होता है ठीक है तो रिलेशनशिप बिटवीन टॉपिक ही आपका रिलेशनशिप बिटवीन SEP ऑफ मेटल ऑब्लिक metal ion half cell and metal insoluble salt anion half cell with Ksp
ऑफ इनसॉल्यूबल सॉल्ट। तो ये एक रिलेशन होता है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है। जेई में 5 बार इस फॉर्मूले के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आया, हालांकि बहुत ही हार्ड टॉपिक नहीं, आपको लग रहा होगा और अब बाप रे सर क्या चल रहा है, बिलीव भी बहुत इजी टॉपिक है, आपको बस समझने की जरूरत है। तो आपको यहाँ पे इनका रिलेशन निकालने के लिए एक ही कॉन्सेप्ट की यूज करना है, वो क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डज नॉट चेंजेस। इसका मतलब ये होगा कि किसी भी मेटल आयन का और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, उनके पोटेंशियल में कोई भी चेंजेस नहीं आते। ठीक है, बस कहानी यहीं से, कहानी की शुरुआत आपको यहीं से करनी है। ठीक है, क्या करना है आपको कि भाई दोनों का तो क्या है, सेम है। अगर मैं मेटल क्यों आपने क्या लिया, Ag वाला लिया, तो इसका क्या हो जाएगा, E नॉट ऑफ Ag प्लस से Ag गया, Ag प्लस से आपने क्या लिया, Ag, आपका रिएक्शन क्या बनेगा, Ag प्लस से Ag में गया। ठीक है, तो आपने रिडक्शन पोटेंशियल लिया है, इसका क्या लिया, रिडक्शन पोटेंशियल प्लस 0.059 बाय 1 था। ठीक है, लॉग ऑफ Ag प्लस, क्योंकि यहाँ पे क्या था मेरा, यहाँ पे माइनस था, तो ऊपर जाके यहाँ पे 1 कर देता हूँ, मैं 1 कर देता हूँ, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये किसके बराबर होगा, उसके मेटल उसके फॉर्मूला के बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, E नॉट ऑफ Cl माइनस AgCl और Ag। ठीक है, माइनस 0.059 लॉग ऑफ Cl माइनस, ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले वाले में लिखा था, यहाँ पे रब हो गया मेरे से गलती से। ठीक है, तो वही फॉर्मूला जो मैंने पहले लिखा था, ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये उधर ले जा रहा हूँ और ये इधर ले आ रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, E नॉट ऑफ Cl माइनस AgCl और Ag माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, E नॉट ऑफ Ag प्लस Ag। ठीक है, ये उधर चला जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, 0.059 लॉग ऑफ Ag प्लस 0.059 लॉग ऑफ Cl माइनस। ठीक है, तो अगर ये Ag प्लस से Ag रिडक्शन पोटेंशियल है, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, वो भी नेगेटिव होगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं E नॉट ऑफ Cl माइनस AgCl Ag, ये क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ E नॉट ऑफ Ag से Ag प्लस 0.059 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं कर सकता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा E नॉट ऑफ Cl माइनस AgCl ऑब्लिक Ag प्लस E नॉट ऑफ Ag से Ag प्लस टेंड्स टू गिव 0.059 लॉग ऑफ Ksp। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा, और इसी पे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया था। तो इन जनरल मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इन जनरल। ठीक है, क्योंकि ये मैंने किसके लिए लिखा था, कैथोड के लिए लिखा था, मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल था, तो E नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ किसका, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन का, प्लस E नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका, मेटल आयन का, किसके बराबर होगा, 0.059 लॉग ऑफ Ksp के बराबर होगा। ठीक है, हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये बेटा, इसको भूलना नहीं है हमें, ये मैं तो बोलूंगा याद ही रखो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, E नॉट। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब एक क्या करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूं मैं इसके ऊपर, ताकि आपको बेटर समझ में आए। ठीक है, क्वेश्चन मैं लिख देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन ये है आपका, कैलकुलेट Ksp ऑफ, जेई का क्वेश्चन है ये बेटा। ठीक है, Ksp ऑफ AgI with the help of following। ठीक है, फॉलोइंग सेल, सेल क्या है, Ag है, AgI है, Ki है, ये सॉलिड। ठीक है, इसका दिया हुआ 0.05, AgNO3 है। ठीक
ठीक है, इसका भी 0.05 है और ये है मेरा Ag सॉलिड की, ठीक है, जिसमें उसने ई सेल की वैल्यू सिर्फ दी हुई है, ई सेल की वैल्यू 0.79 वोल्ट की है। ये क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो सिंपल से अगर आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाते हैं तो फॉर्मूले में क्या भैया, Ksp भी अननोन है, ई नॉट भी इनका नहीं दिया। आप गौर से देखो, इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो Ag प्लस Ag और इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो तो दिया हुआ ही नहीं है। इसका मतलब दो बातें हैं, किसी भी एक इक्वेशन में दो अननोन नहीं हो सकता है, एक इक्वेशन में सिर्फ एक ही अननोन होगा। इसका मतलब अगर आप गौर से देखो तो Ag प्लस Ag ये क्या होगा, ये एक कंसंट्रेशन सेल है, ये क्या है, कंसंट्रेशन है Ki और सॉरी आप ये देख रहे हो कि एक तरीके से क्या है, कंसंट्रेशन सेल है Ag प्लस, क्योंकि Ag प्लस और AgNO3 ऑलमोस्ट क्या है, सेम सेल सेम इलेक्ट्रोलाइट का है ना। मैं यहाँ पे जरूरी नहीं कि ऐसा कर सकते हैं हम, आपको ये मानना पड़ेगा क्योंकि ये कंसंट्रेशन सेल है, ये क्या होगा, कंसंट्रेशन सेल होगा। इसका मतलब इसका ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। किसी भी ई नॉट सेल की वैल्यू, ई नॉट सेल की वैल्यू सिर्फ ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए 0 होती है, ई नॉट सेल की वैल्यू किसी भी कंसंट्रेशन सेल की क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, ठीक है, किसी भी कंसंट्रेशन सेल की क्या हो सकती है, 0 होगी। तो इसका मतलब इसका ई नॉट सेल की वैल्यू आपको क्या करना पड़ेगा, 0 मानना पड़ेगा, क्योंकि ये कंसंट्रेशन सेल है, क्योंकि ये क्या है, कंसंट्रेशन सेल है, तो इसके ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। अब तरीका क्या है Ksp निकालने का, ई सेल दिया हुआ, ई नॉट सेल खत नहीं पता, या तो इसको मेटल मेटल आयन और इसको भी मेटल मेटल आयन के जैसे यूज करो, या तो इसको मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट आयन, और इसको तो आप कोई चेंज कर सकते हो, तो इसको मेटल मेटल आयन के जैसे यूज करो। किसी को कंफ्यूजन हो रहा है तो फिर से समझा रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे ई नॉट सेल नहीं दिया हुआ है, तो जब नहीं दिया हुआ है तो मान के चलना, जब क्वेश्चन में ही नहीं दिया हुआ है तो ये ट्रिक होता है, समझ लो, एक तरीके से एक ट्रिक है कि जब कुछ ना दिया जाए तो अब देखो ऑलमोस्ट सब कुछ सेम दिख रहा है, Ag है और AgNO3 है, ये भी नहीं समझ पाते, ऐसे सब लोग ओवरऑल जनरल भाषा में समझ लो कि जब ई नॉट नहीं दिया जाएगा इसका मतलब वो कंसंट्रेशन सेल है, क्योंकि ई नॉट की वैल्यू हमेशा, मैंने आपको क्या बोला, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा और क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है इस टाइप के क्वेश्चन में, तो ई नॉट सेल हमेशा क्या माना जाता है, 0 माना जाता है, क्या ये मान के चला जाता है कि भैया ये कंसंट्रेशन सेल है, ये उसी के जैसे बिहेव कर रहा है। आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं, आप बोलो कि मैं दोनों तरीके से बोलूंगा, पहले मैं केस आपको समझाता हूं, अगर मैं इसको भी मेटल मेटल आयन के जैसे बिहेव करता हूं और इसको भी मेटल मेटल आयन के जैसे, तो Ksp कैसे निकलता है, और दूसरा केस होता है इसको अगर मैं इसके फॉर्म में रखूं और इसको भी इसके फॉर्म में रखूं तो Ksp कैसे निकलता है, तो दोनों फॉर्मेट में आपको बता देता हूं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, बोथ आर, पहला केस मैं समझा रहा हूं, बोथ आर मेटल मेटल आयन हाफ सेल, बोथ आर मेटल मेटल आयन हाफ सेल, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है भैया, Ag प्लस से, Ag से वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Ag प्लस में कन्वर्ट होगा, Ag से Ag प्लस में कन्वर्ट होगा वो, ठीक है, और बाय डोनेटिंग एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, Ag प्लस क्या होगा, Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Ag सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और दोनों का ऐड करते हैं Ag प्लस ऑफ एनोड कन्वर्ट होगा Ag प्लस ऑफ कैथोड। तो ऐसे भी समझ सकते हैं ई नॉट सेल आपका क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि आप देख सकते हो Ag से Ag प्लस में जा रहा है, ये Agi का मतलब क्या, Ag प्लस ही तो हुआ ना ये, और ये भी Ag प्लस ही है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, कंसंट्रेशन सेल सेम इलेक्ट्रोलाइट है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। Ag आपको सॉलिड कुछ नहीं दिया हुआ है तो आप ऐसे समझ लो कंसंट्रेशन सेल है, यहाँ से भी आपको मैंने समझा था कि भाई ये कंसंट्रेशन सेल है, ठीक है। तो दोनों तरीके आपके पास समझने के, आप जिस तरीके से समझना चाहते हैं, इसका मतलब ई नॉट सेल तो यहाँ पे 0 होगा, तो इसका ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0.059 log ऑफ concentration of Ag plus of cathode divided by concentration of Ag plus of anode, ठीक है। ई सेल 0.79 वोल्ट दिया हुआ माइनस 0.059 log ऑफ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो भैया ना तो आपको Ag प्लस आपको कैथोड का तो पता है, Ag प्लस ऑफ कैथोड कितना है 0.059
5 है 0.0। अच्छा माय मिस्टेक, यहाँ पे कैथोड हो जाएगा, यहाँ पे एनोड हो जाएगा, माय मिस्टेक। तो ऊपर एनोड हो जाएगा, नीचे कैथोड हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे हो जाएगा 0.05 और ऊपर हो जाएगा Ag प्लस ऑफ एनोड। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको पता है Ag एनोड, Ag प्लस का सोर्स कौन है, KSP। तो KSP बराबर क्या होगा, Ag प्लस और I माइनस, तो क्या Ag प्लस ऑफ एनोड मतलब जो एनोड होगा, ठीक है, क्योंकि Ag प्लस यहाँ पे आपको कहां से मिलेगा, इस AgI से मिलेगा और कहीं से Ag प्लस आपको नहीं मिलेगा। तो Ag प्लस ऑफ एनोड को मैं क्या लिख सकता हूँ, KSP ऑफ I माइनस का कंसंट्रेशन, और I माइनस का कंसंट्रेशन वहां पे 0.05 दिया हुआ है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ माइनस 0.059 log ऑफ Ag प्लस को क्या लिख सकता हूँ, KSP डिवाइडेड बाय 0.05 बाय 0.05 इज इक्वल टू 0.79। 0 कितना हो जाएगा 79। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.79 इक्वल टू माइनस 0.059 log ऑफ KSP बाय 0.05 का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, KSP का वैल्यू निकाल सकते हैं अगर मैंने दोनों को मेटल मेटल आयन के जैसे किया। अब आप बोलोगे सर मेरे को नहीं मानना है इससे, मैं इसको एज इट इज मेटल आयन के जैसे बिहेव करूंगा और मैं इसको एज इट इज मेटल मेटल आयन के जैसे, तो कोई बात नहीं, ये भी कर सकते हम। चलो करके देख लेते हैं, ठीक है। तो केस बी मेरा क्या है, केस बी है मेरा कि मैं, केस बी है मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन प्लस मेटल मेटल आयन के फॉर्मेट में ही लेता हूं, तो ठीक है। तो एनोड में तो क्या रिएक्शन होगा, आपको मैंने बोला था कि जब वहां पे कैथोड में क्या होता था, Ag प्लस AgCl प्लस 1 इलेक्ट्रॉन देके क्या देता था, Ag सॉलिड में कन्वर्ट होता था, Ag सॉलिड प्लस Cl माइनस। तो अब यहाँ पे क्या होगा, Ag सॉलिड प्लस I माइनस क्या होगा आपको, Ag I में कन्वर्ट होगा, Ag I में कन्वर्ट होगा प्लस एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, ठीक है। तो उस तरीके से रिवर्स, इसलिए बोला एक रिएक्शन हमेशा याद रखा करो, चाहे कैथोड का चाहे एनोड का, उससे क्वेश्चन बनाने में आपको आसानी होगी, सेल रिएक्शन लिखने में आसानी होगी। कैथोड में तो एज इट इज क्या होगा, आपका रिडक्शन होगा, तो Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या देगा, Ag सॉलिड देगा, ठीक है। तो ओवरऑल रिएक्शन देखो आपका यहाँ से क्या बनेगा, Ag प्लस I माइनस किस में कन्वर्ट हो रहा है, AgI में, I माइनस किस में कन्वर्ट हो रहा है, AgI। लेकिन Ag प्लस ये किसका है, कैथोड का, I माइनस किसका, ये एनोड का, ठीक है। और यहाँ पे मुझे E नॉट सेल मुझे निकालना है, क्योंकि मुझे ये नहीं दिया हुआ है, इसका E नॉट और इसका E नॉट मुझे नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं, तब भी हम निकाल सकते हैं इसका, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, नॉन इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूँ, नॉन इक्वेशन अप्लाई 0.79 इनिशियल दिया हुआ, E नॉट सेल को मैं क्या लिख सकता हूँ, E नॉट सेल को मैं इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा E नॉट AgI प्लस I माइनस प्लस E नॉट ऑफ Ag प्लस से Ag, ये नॉट सेल हो गया, माइनस 0.059 बाय 1 लॉग ऑफ, ऊपर में क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय Ag प्लस ऑफ कैथोड और I माइनस ऑफ एनोड, ये मेरा इक्वेशन बनेगा, ठीक है। तो अब मैं इसमें क्या क्या चेंजेस कर सकता हूँ, ठीक है, चेंजेस क्या क्या कर सकता हूँ वो भी ला सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हाँ अब देखा, आपको जो प्रीवियस फॉर्मूला था ये वाला, ठीक है, अब यहाँ से हम चीजें कुछ चेंज करेंगे, चेंज क्या करेंगे, देखो 0.79 एज इट इज रहने दो। अब इसको, क्योंकि ये क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो मैंने यहाँ पे लिया रिडक्शन पोटेंशियल, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल करूंगा तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, और माइनस से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये माइनस इधर आ जाएगा और इसका माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका, मतलब मैं लिख सकता हूँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब Ag से Ag प्लस सॉरी माइनस ऑफ 0.059 लॉग KSP, क्योंकि आपको KSP लाना ऊपर, क्योंकि निकालना था आपको KSP है, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का, तो ये इधर आ जाएगा माइनस और ये उधर आ जाएगा चलो, और माइनस से मैंने मल्टीप्लाई किया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस में आ जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा, E नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब Ag से Ag प्लस, Ag से Ag प्लस हो गया, ठीक है, प्लस प्लस E नॉट ऑफ
Ag प्लस से Ag माइनस 0.059 log of 1 by Ag plus of cathode I minus of एनोड। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा आपस में, क्योंकि ये इसका माइनस के फॉर्म में। तो अगर मैं इसका कन्वर्ट करूं तो माइनस 0.059 कॉमन ले लूं तो log of Ksp क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। और अगेन Ag प्लस कैथोड का भी कंसंट्रेशन 0.05 और I माइनस का कंसंट्रेशन क्या है 0.05 का होल स्क्वायर। तो देख लो दोनों से इक्वेशन क्या आ रहा है आपका, सेम आ रहा है। ठीक है, तब दोनों से इक्वेशन से, अगर यहाँ पे कंफ्यूजन हो फिर से समझा रहा हूँ, क्योंकि एक रिडक्शन पोटेंशियल था वहां पे मैंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिया, तो इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को मैं क्या कर सकता हूँ, इसके ई नॉट ऑक्सीडेशन, पहले रिडक्शन पोटेंशियल ही रहने दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0.059 log Ksp माइनस ई नॉट OP ऑफ मेटल आयन। ठीक है, अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेता हूं तो ये माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस मैंने उधर भी मल्टीप्लाई करके दोनों तरफ, तो ये माइनस और ये प्लस, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा माइनस log of Ksp प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ मेटल है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल कैंसिल हो जाएगा, 0.0059 माइनस कॉमन ले लो तो log Ksp बाय समथिंग, ये क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा, एग्जैक्ट आंसर वही आता है। इसमें मैंने क्या बोला था, दोनों का ही सेट हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। इसलिए हमेशा ये बोलूंगा कभी मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन का क्वेश्चन आता है तो ट्रीट इट एज अ मेटल आयन हाफ सेल, ताकि आपके क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी ना हो। आई होप आपको यहाँ तक आपको जो भी चीजें होंगी समझ में आई होगी। बाकी कल मैं आपको और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा इनके ऊपर, ताकि आपको बेटर समझ में आए। थैंक यू वेरी मच।